हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के तीसरे पार्ट के बारे में। इसमें तीसरे पार्ट में मैं 10 क्वेश्चन लूँगा, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और मैं सभी क्वेश्चन के लिए आपको 5-5 सेकंड दूंगा। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं और लास्ट में अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं। तो इससे पहले मैं और 2 पार्ट और भी बना चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी पार्ट देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो यानी कि जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो 5 सेकंड देता हूं, अपना आंसर सोच लीजिएगा। ए संयोजन अभिक्रिया होती है, बी अपघटन अभिक्रिया होती है, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और डी विघटन अभिक्रिया होती है। तो सही आंसर सोच लीजिएगा कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ए संयोजन अभिक्रिया है, बी अपघटन अभिक्रिया है, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और डी विघटन अभिक्रिया है। तो आपने सही आंसर सोच लिया होगा। अब मैं सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है। तब कॉपर चूर्ण को वायु में रख देते हैं तो इस पर एक परत जम जाती है, तो उस परत का कलर क्या होता है ये बताना है आपको। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। एक काली हो जाती है वो, बी श्वेत परत चढ़ जाती है, डी सी पीली और डी भूरी परत चढ़ जाती है। तो कॉपर चूर्ण को वायु में खुला रखने पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो वह किस कलर की होती है ये बताना है आपको। तो आपने सही आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा काली, यानी कि इसका ए आंसर सही है। कॉपर को वायु में खुला रखने पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, वह किस कलर की होती है, काले कलर की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आंसर बताना है आपको कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ए ऊष्माक्षेपी, बी ऊष्माशोषी और सी प्रतिस्थापन और डी उभयगामी। तो सही आंसर बताना है आपको। 5 सेकंड है कि साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, बी ऊष्माक्षेपी का और सी प्रतिस्थापन का और डी उभयगामी का। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी, यानी कि इसका बी आंसर सही है। साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग बहुत को नहीं पता होगा। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो 11 होता है, बी 12 होता है, सी 13 होता है और डी 14 होता है। तो सही आंसर आप सोच लीजिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा 14 होता है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है, 14 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ये बताना है आपको। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक हार्ड तो एक इजी क्वेश्चन। तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए 7 होता है, बी 2 होता है, सी 9 होता है और डी 11 होता है। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा 7 होता है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? तो अपने जो दांत होता है उसमें मसूड़ होता है वो किस पदार्थ का बना होता है जो बहुत ही कठोर होता है, ये बताना है आपको। 5 सेकंड देता हूँ, अपना आंसर सोच लीजिएगा। ए कॉपर क्लोराइड का बना होता है, बी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बाइड का, और डी कैल्शियम कार्बोनेट का। तो सही आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है? कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बाइड और डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपने इसका आंसर सोच लीजिएगा। अब मैं सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि इसका बी आंसर सही है। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में कौन सा अम्ल होता है ये बताना है आपको। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि ए मेथनोइक अम्ल होता है, बी टार्ट्रिक अम्ल होता है, सी लैक्टिक अम्ल होता है और डी ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। ए मेथनोइक अम्ल होता है और बी टार्ट्रिक अम्ल होता है, सी लैक्टिक अम्ल होता है और डी ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपचयन उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी में अगर अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, बी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, सी अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं और डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सही आंसर आप अपना सोच लीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या सही आंसर होगा, फिर बाद में अब मैं सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि इसका बी आंसर सही है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है यदि हम दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं? तो ए हाइड्रोजन होती है, बी सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सी ऑक्सीजन गैस होती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर सोच लीजिएगा, 5 सेकेंड है आपके पास कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ए हाइड्रोजन गैस, बी सल्फर डाइऑक्साइड और सी ऑक्सीजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, यानी कि इसका ए आंसर सही है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया कौन सी है कि जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज तैयार करते हैं, वह अभिक्रिया कौन सी है ये बताना है आपको। 5 सेकंड देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से अपना भोजन पौधे किस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? तो ये बताना है, ए विस्थापन, बी विघटन और सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और डी अपक्षेपण। तो सही आंसर आप सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, फिर बाद में मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ कि सूर्य की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन किस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि इसका सी आंसर सही है। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, जिससे आपका पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।